अभी मैं तलियाबा मंडी पंचायत में हूँ और यहाँ एक स्कूल BDM यूरोपिया 21st सेंचुरी है जो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। दाद देनी पड़ेगी उनके डायरेक्टर को, जिन्होंने सोचा कि एक सुदूरवर्ती इलाकों में, एक छोटे से इलाकों में, गांव देहात में स्कूल खोल करके बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिया जाए। तो ये सराहनीय एक सोच है और इस सोच की उपज है। आज स्थापना दिवस है, झारखंड के स्थापना दिवस के साथ आज स्कूल का स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस पे हमारे DSP सुरजीत सर आए हुए हैं। इनसे दो शब्द इनके डायरेक्टर के लिए और इस स्कूल के लिए। देखिए, मैंने बताया कि किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए उसके जो निवासी हैं वो एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी होने चाहिए और एक अच्छा चरित्र निर्माण जब उस राज्य की जनता का होता है तो निश्चित रूप से वो राज्य और राष्ट्र प्रगति के मार्ग की ओर तेज़ी से अग्रसर होता है। और इस चरित्र निर्माण और इस व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो शिक्षण संस्थान निभाता है। और शिक्षण संस्थान में भी स्कूल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है इसकी। तो ये जो स्कूल है यूफोरिया 21st सेंचुरी स्कूल, इस स्कूल का अभी मैंने कुछ कार्यक्रम देखा बच्चों का, तो उस कार्यक्रम के आधार पे मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस स्कूल के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं या जो भी इस संस्था को संचालित कर रहे हैं, उन लोगों ने बच्चों के चरित्र निर्माण और उसके व्यक्तित्व के निर्माण में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और बहुत ही अच्छा चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण बच्चों में हो रहा है। उनके इस कार्यक्रम के प्रदर्शन से ये प्रतीत होता है। इसलिए मैं इस स्कूल के डायरेक्टर, यहाँ के प्रिंसिपल और सभी संचालनकर्ता जिसमें शिक्षक से लेके अंतिम कर्मी तक शामिल हैं, मैं उन सभी लोगों को हृदय से पूरे समाज की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा स्कूल और इतनी अच्छी संस्था इस जगह पर स्थापित की जिससे हमारे देश का भविष्य निर्माण हो रहा है इन बच्चों के रूप में जो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी मैं सुन रहा था, आप एक डिफाइन कर रहे थे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को, तो अभी तो यहाँ के गार्जियन सुन रहे थे। मैं चाहता हूँ ये पूरा पलामू सुने कि माइंड पावर का क्या खेल होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अपने आप को बनाते। देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव में पाया है कि भले ही हमें पता ना हो कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं या नहीं, लेकिन प्रकृति को अच्छी तरह से पता है कि हम उसका एक पार्ट हैं, हम उसका एक हिस्सा हैं। इसलिए हम जो भी सोचते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, प्रकृति उसको पूरा करने का प्रयास करती है। इसीलिए मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन यापन करें ताकि प्रकृति जो है उस तक आपके सकारात्मक सोच का संदेश पहुँचे और उस संदेश को ग्रहण करने के बाद आपको वो रिटर्न में वो सारा पॉजिटिव चीज़ ही दें, सारा सकारात्मक ही चीज़ दें, जिससे कि हमारे न सिर्फ परिवार का बल्कि समाज का, न सिर्फ समाज का बल्कि राज्य और राष्ट्र का भी जो विकास है वो निरंतर होता रहे और हम इस पूरे विश्व में अपना एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। हमारे दिमाग दो तरह का होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, यानी जागृत और अर्ध जागृत मन। हम जैसा सोचते हैं वैसा अपने आप को बना सकते हैं। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा और उस पर अपना गोल सेट करके काम किया तो मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ, क्योंकि इंसान आज तक जो भी इंसान हुआ है वो अपने मस्तिष्क का 6-6.5% यूज़ किया है और अगर 10% हो जाए तो इंसान कहाँ तक पहुँच सकता है। जैसा कि सुरजीत सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि ये दिमाग का खेला है, ये सब कॉन्शियस का खेला है। BDM यूफोरिया 21st सेंचुरी स्कूल, अभी मैं वहाँ हूँ, आज उसका स्थापना दिवस है। मैं उनके डायरेक्टर को सल्यूट करना चाहता हूँ कि इतने सुदूरवर्ती इलाके में जहाँ पे जब स्कूल खुला होगा तो ढंग से सड़क भी नहीं होगा, तो सलाम करने को जी करता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे डाल्टनगंज जाके पढ़ते थे और जहाँ पे उन्होंने स्कूल खोलकर इन सुदूरवर्ती इलाकों के लोगों को शिक्षा दीक्षा देने का काम किया। ये काबिल तारीफ़ है। हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो सब उनसे। सर, स्कूल एक सोच और इतने सुदूरवर्ती इलाके में ये कैसे सोचा? क्योंकि डाल्टनगंज भी आप खोल सकते थे।
वहाँ इससे अच्छा स्ट्रेंथ होता और अच्छा सब कुछ होता, लेकिन यहाँ पे बोलने का विचार कैसे बनता? पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारे विद्यालय में पधारे। स्कूल खोलने का विचार तो हमारे मन में बहुत पहले से चल रहा था, समाज के लिए कुछ काम करना है। और हमारे मन में एक दिन इच्छा जागृत हुई कि हमारे पिताजी ने विरासत में हमको ये इतना जायदाद दे के गए हैं, उनका नाम हमको कहीं लिखवाना है जिससे उनका नाम अमर हो। तो मैंने उनके नाम को, कृति को आगे बढ़ाने के लिए उनके नाम पर BDM इफोरिया 21st सेंचुरी स्कूल का स्थापना किया। आज उनका आशीर्वाद है, क्षेत्र के जनता का प्यार है, क्षेत्र के जनता का विकास हो रहा है। यहाँ के बच्चे डाल्टनगंज पढ़ने जाते थे, ये हम लोग ने देखा है। सुबह 6 बजे निकलते थे, शाम के 4 बजे तक लौट के आते थे, बिना खाए पिए कहीं जाम में फंस जाना। आज गार्जियन आके इस बात को कहता है कि हमारे बच्चे कम से कम समय से घर से निकलते हैं और समय से आ जाते हैं। पढ़ाई और डिसिप्लिन में हमने अपने तरफ से, हमारे स्कूल के प्रबंधन की तरफ से पूरा कोशिश किया है कि अच्छा से अच्छा दे सकूं। उसका रिजल्ट भी बच्चे में देखने के लिए मिल रहा है, गार्जियन को संतुष्टि है। मैं यही चाहूँगा कि यह विद्यालय सभी की प्रेरणा से, क्षेत्रवासियों की आशीर्वाद और दुआ से, प्रेम से आगे चले। भुवनेश्वर दुबे जी, आपके भुवनेश्वर दुबे जी इनके पिता थे। मैं अपने चैनल के माध्यम से हर को कहता हूँ कि बच्चों में ऐसा संस्कार डालिए जो आगे चल के आपके नाम को रोशन कीजिए, और वही संस्कार है जो अपने पिताजी के नाम को आगे बढ़ाने के लिए ये स्कूल खोला गया है। और वो स्कूल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आज स्कूल का 3रा स्थापना दिवस है, आज 3रा साल है और स्कूल बहुत अच्छे से चल रहा है। कि क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? गांव देहात में स्कूल तो खुल जाते हैं, लेकिन कठिनाइयाँ क्या आती हैं जैसे आपको आई? देखिए, कठिनाइयाँ तो कोई भी आप नया काम करेंगे कठिनाइयाँ आएंगी, आती भी हैं। हमारे साथ में तो सबसे बड़ा कठिनाइयाँ कोरोना काल रहा। 2019 में हमने स्कूल का स्थापना किया था, यही 15 नवंबर को हम लोग ने पूजा किया। जनवरी से हमारा एडमिशन स्टार्ट हुआ था। 2 महीना एडमिशन के समय में चला, चलने के बाद में कोरोना काल आ गया। मैं उस बीच में 2 साल, मतलब 19-20 और 20-21, 2 साल जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े थे या क्षेत्र के बच्चे को जोड़ने का कोशिश करके फ्री और बिना शुल्क लिए, जब तक बच्चे फिजिकली रूप से स्कूल में नहीं आए, हमने 1 रुपया उनसे, उनके गार्जियन से नहीं लिया। 2 साल हमने अपने स्कूल को डेवलप करने के लिए, और कोरोना काल का में गार्जियंस को जो कठिनाइयाँ हुआ उसको देखते हुए फीस माफ़ करके रखा था। आज उसी का ये परिणाम है कि गार्जियन के बीच में इफोरिया 21st सेंचुरी स्कूल की साख जमी है कि यह विद्यालय हम लोग के लिए इतना सोचा है, इतना किया है और आगे भी ये करता रहेगा। तो कोई भी काम करने के लिए कठिनाइयाँ तो बहुत आती है। उस बीच में हम अपने स्टाफ को जो भी हमसे संभव हो पाया, मैं अपने घर से पेमेंट किया, स्टाफ भी हमारा जो भी रहा है उसने सहयोग किया। और दूर दराज इलाकों में कोई भी काम करना हो तो कठिनाइयाँ तो होती है, फिर भी ऊपर वाले की कृपा है, हमारे पिताजी का आशीर्वाद है कि हम आज इस मुकाम पर खड़े। कठिनाइयाँ, कोरोना काल से बड़ा क्या कठिनाई आएगी? और जो स्कूल आज स्कूल को बिजनेस बना के रखा है, जो स्कूल कोरोना काल में भी उन गार्जियनों को खून चूसने का काम किया है, इस स्कूल से सीखने की ज़रूरत है आपको। और इन्होंने
अपने बातों में कहा कि मैंने बच्चों का फीस नहीं लिया, लेकिन और स्कूल जो बिजनेस बना रखे हैं, मैं तो स्कूल को मंदिर गुरुकुल मानता हूं कि जो मालिक, जो डायरेक्टर कोरोना काल में बच्चों के माँ बाप को बकस दिया, उससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। यहाँ तक कि कोरोना काल में गार्जियन रो रो के बच्चों के फीस भरे हैं। हमारे साथ कॉलेज के ट्रस्टी भी हैं। मैं चाहूँगा श्रृंखला दुबे जी 2 शब्द इस स्कूल के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए बोलें। ये स्कूल, मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मेरे लिए ये झारखंड बिल्कुल नई जगह है। फिर भी मेरे हस्बैंड का सपना है कि यहाँ आके स्कूल खोलें, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे इनके सपने में पूरा साथ देना चाहिए। तो मैं अब बेसिकली झारखंड की ही हूँ, हम दोनों यहीं के हैं, क्योंकि हमारा स्कूल यहाँ है। हम इससे बहुत जैसे हम अपने छोटे बच्चों को पालते हैं, वैसे हमने इस स्कूल को पाला है। इससे हर दिन इसका ध्यान रखा है, इसकी छोटी छोटी समस्याओं का ध्यान रखा है, इसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा किया है। हमारे पास बेसिक गांव के बच्चे हैं, वो गांव के बच्चे जो शायद हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, और हमको उनको एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे के बराबर खड़ा करना है। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हमको उनको स्टेज पे लाना है, उनको परफॉर्मेंस कराना है। जो बच्चे माइक पे पकड़ने से डरते हैं, स्टेज पे आने से डरते हैं, लेकिन आज मेरे बच्चे स्टेज पे निधड़क डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ये हमारी पहली उपलब्धि है। इंग्लिश में हमारे बच्चे बात कर सकते हैं, और ये इस 1 साल जो अभी हमारे स्कूल फर्स्ट ईयर रन कर रहा है, इसमें हमारे बच्चों की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल के कंपटीशन में कहीं पीछे ना रहे, और ये हमारा ये सपना हमारे इसी गाँव के बच्चे पूरा करेंगे। हम इन्हीं गाँव के बच्चों को उस लायक बनाएंगे कि ये अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सके, और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यही हमारा सपना साकार होगा जब हमारा बच्चा किसी बड़े पोस्ट में हमारे आगे आएगा और इंग्लिश में हमसे बहुत अच्छे से बात करेगा। अगर कोई इंसान सपना देखता है ना साहब, जैसा कि इन्होंने बोला कि मैं अपने स्कूल के बच्चे को अपना बच्चा मानता हूँ, और ये ट्रस्टी अगर अपना बच्चा मान लें तो असंभव चीज़ संभव हो जाता है। अभी मैंने स्कूल में देखा, बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं। जो श्लोक अच्छे संस्कृतज्ञ बोलते हैं, वो श्लोक बोला, पूरी चौपाई बोल रहे हैं। बच्चे अच्छे से डांस कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और क्या चाहिए। तो स्कूल तो खुला है और संस्थापक लोग अच्छे से चला रहे हैं। कल ऐसा भी आएगा कि यहाँ के बच्चे IAS और IPS बन के निकलेंगे। जैसा मैम ने कहा कि बच्चों से इंग्लिश में मैं बात करूँगी तो संतुष्ट हो जाऊँगी। बच्चों को अपना बच्चा मान लिया तो वो बच्चा कल के समय में IAS भी बन के आके इनके सामने सल्यूट करके जाएगा।